एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। क्या ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है दुनिया के कई देशों के साथ। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये जो अजीब सा तूफान आपको दिख रहा है, ये तूफान किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ऐसे सीन अमेरिका में, चाइना में, सऊदी में, यूएई में, पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें भीषण तबाही मच रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तबाही के बीच क्या एक बार फिर से चाइना भारत की शरण में आएगा, क्योंकि इस बारिश और बाढ़ ने सबसे कीमती चीज चाइना की बर्बाद कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, अरब न्यूज का ये आर्टिकल है और इसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ये अचानक से बारिश हुई है और बाढ़ आया है, इसकी वजह से करीब 143 लोग मारे गए हैं। जो इलाका है वो इलाका खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जहां 83 लोग मारे गए हैं और इसमें 38 बच्चे भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के इलाके में भी मरने वालों की संख्या अच्छी खासी है। सिर्फ ये पाकिस्तान का नज़ारा नहीं है, बल्कि ये नज़ारा चाइना के अंदर भी है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो हमने आपको पहले भी दिखलाया था और बताया था कि इस तरीके की तबाही और इस तरीके का बारिश चाइना के अंदर भी आ रहा है। चाइना में भी तूफान बुरी तरीके से हावी हो रहा था और इसकी वजह से जो चाइना का मेन औद्योगिक शहर है, वहाँ अच्छी खासी तबाही मची। करीब 141 फैक्ट्रियाँ डैमेज हो गई। और ऐसा ही कुछ हाल यूएई में देखने को मिला था, जब बारिश की वजह से यूएई के सड़कों में पानी भर गया, यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर पानी चला गया। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि यूएई तो एक काफ़ी पैसे वाला देश है, इनकी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ इतना अच्छा है, तो इन्होंने पानी के निकासी का इंतजाम भी तो किया होगा। पर समस्या ये है कि यूएई हो या फिर सऊदी अरब, दोनों में से कोई भी देश बारिश झेलने वाले इलाकों में नहीं आता है। ये देश ऐसे हैं जहां बारिश बहुत कम होती है। इन्हें शुष्क प्रदेश कहा जाता है और ऊपर वाले ने इसी के अनुरूप यहाँ के जानवरों को भी ढाला है। जो ऊँट है वो उसी हिसाब से है। लोगों ने भी अपने घरों को बनाया, शहरों को बनाया, बिल्डिंग्स को बनाया, लेकिन कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और इस चीज़ के लिए उन्होंने कल्पना भी नहीं की कि हो सकता है एक समय पूरा नाटक की तरह बदल जाए जलवायु, और बदलने के बाद ऐसी बारिश हो जाए कि बुरी तरीके से बाढ़ में हम घिर जाएंगे। पर ऐसा हुआ। यूएई के बाद सऊदी अरब में भी ये देखने को मिला। सिर्फ यहाँ ही नहीं, मक्का मदीने के अंदर भी ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये सारे वीडियो अभी सऊदी अरब से आ रहे हैं और ये जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ उम्मीद नहीं की गई थी कि कभी बारिश होगी। यहाँ बारिश हो रही है। यूएई सऊदी अरब के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ हरे हरे घास भी देखने को मिलने लगे हैं। एक समस्या बनकर भी खड़ा हो रहा है। समस्या इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी बनावट कभी भी उस तरीके से नहीं की थी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। कई देशों में जहां अचानक से जलवायु परिवर्तन का असर होना शुरू हो गया है, उनका कहना है कि हमने पुल बनाया था, लेकिन इतना मजबूत पुल सोचकर कभी नहीं बनाया था कि हमें ऐसा मौसम देखने को मिलेगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन के बाद जिस तरीके के मौसम और असर हो रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा जो बनाया गया आर्किटेक्चर है वो बुरी तरीके से फेल हो रहा है। और ऐसा ही हालात चाइना के अंदर भी देखने को मिला है, तो अमेरिका के अंदर भी देखने को मिला है। ये जो बड़े बड़े बवंडर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन है, लेकिन ये फिल्म का सीन नहीं है। अमेरिका के भी कई इलाके में इसी तरीके के तूफान आए हैं और इस तूफान के बाद बहुत बुरी तरीके से इलाके क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। आखिर कारण क्या है? अमेरिका हो, चीन हो, यूएई हो, सऊदी हो, ये अचानक से इस तरीके के मौसम क्यों झेल रहे हैं? तो आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है। तो वहीं विशेषज्ञ मानते हैं
कि इन देशों के अंदर थोड़ा लालच आ गया था और इस लालच ने इनके लिए मुसीबतें भी ला दी है। लालच कैसा? तो इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से मौसम को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करी है। अब आपको मेरी बातें लग रही होगी कि ये कैसे हो सकता है, ये फालतू की बातें हैं। तो CNN की एक खबर को देखिए। चाइना ने अपना वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम को इतना बड़ा बना लिया कि कहा जा रहा है कि भारत से भी ज़्यादा बड़े क्षेत्र को वो कंट्रोल कर सके। मतलब ये कि कहीं बारिश करवानी है तो बारिश करवा देगा चाइना, कहीं बर्फ़ गिराना है तो बर्फ़ गिरा देगा चाइना। ये वेदर को कंट्रोल करने की कोशिश है और इसके लिए कहा जा रहा है करीब 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई भी रखे गए हैं। इस प्रोग्राम को ठीक वैसे ही हैंडल किया जा रहा है जैसे कि किसी हथियार को बनाने के लिए हैंडल किया जाता है। जब ये खबर आई थी कि इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं, तब ये भी सवाल उठाया गया था कि क्या ये सब कुछ सही है या नहीं है। हालांकि सिर्फ चाइना ही नहीं, अमेरिका के ऊपर भी आरोप लगता है कि अमेरिका भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम चलाने की कोशिश करता है। अमेरिका के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि वियतनाम युद्ध में इसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी वेदर को। क्या ऐसा किया जा सकता है? अभी फिलहाल के लिए तो काफ़ी हद तक इन्हें फ़ायदा मिला है। जैसे कि सऊदी अरब, UAE और चाइना भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऊपर बादलों में छिड़काव किया जाता है रासायनिक केमिकल का और असर ये होता है कि बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन प्रकृति के साथ इस तरह की छेड़छाड़ कितना ज़्यादा सफल हो रहा है वो सामने दिख रहा है। एक तो प्रकृति के साथ ये छेड़छाड़ हो रहा है और दूसरी बड़ी चीज ये हो रही है कि कार्बन इसका उत्सर्जन लगातार हो रहा है। COP28 की बैठक हुई जलवायु परिवर्तन को सुधारने के लिए, बचाने के लिए, ठीक करने के लिए, लेकिन वो सारा कुछ अभी धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि सबके अपने अपने लोभ हैं। अब इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछली बार जब पाकिस्तान में बाढ़ आया था तो पाकिस्तान ने विकसित देशों को कहा था भैया तुम्हें हर्जाना देना होगा, लेकिन अब समझ में नहीं आता है कि ये विकसित देश किससे मांगने जाएंगे हर्जाना। पाकिस्तान ने तो कहा था $30 बिलियन हमारा खर्चा हुआ है। अब चाइना के लिए क्या समस्या हो रही है वो देखिए। चाइना के उन इलाकों में जहाँ चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था वो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब चाइना को चावल के लिए उन देशों के पास जाना होगा जो चावल का उत्पादन करते हैं। भारत भी चावल का एक बड़ा उत्पादक है और भारत से चाइना चावल खरीदता रहा है। यानी एक बार फिर यहाँ भारत से चावल खरीदने की नौबत आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।